अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1195 दिन हो गए। तारीख 14 फरवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। आत्मज्ञान और आत्मबोध में हमको लगता है कि आप लोगों को पूरा बोध हो गया होगा। यह भीतर की चीज है, बाहर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भीतर की चीज जितना ही भीतर जाएंगे उतने ही वहाँ अपने आप की शुद्धता का, स्थिरता का, अपने आप की स्वयं की शांति का और एक रस्ता का अपने आप बोध होता चला जाएगा। ज्ञान नहीं, बोध। जहां खुद आप अपने आप में तृप्ति महसूस करेंगे, संतुष्टि नहीं, तृप्ति। तृप्ति का मतलब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और संतुष्टि का मतलब हुआ कि मिला तो लेकिन अधूरा है, कम है। और तृप्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए शब्द को बहुत गहराई से समझ करके तब प्रयोग करिए। यहाँ तृप्ति की बात कही जा रही है, संतुष्टि, तुष्टि और किसी चीज की नहीं, एकदम तृप्ति की बात कही जा रही है। और तृप्ति में ही बोध होता है और बोध में ही तृप्ति होती है। अभी हमारे YouTube चैनल पे एक बहन ने लिखा है कि आपके सभी वीडियो मैं देखती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ वहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ गहरी शांति रहती है। इसलिए बेटा मैं सहज का साधना सिखा रहा हूँ। सहज सहज में मैं स्वयं अपने आप को कैसे समझ सकूं, उसमें मिलावट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो मिलावट करता है इसका मतलब है कि वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। वह अधूरा ज्ञान लेकर के समाज के लोगों को वो स्वयं बरगला रहा अपने आप को, और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी बरगला रहा है। क्योंकि मास्टर वही होता है जो अपने आप में पूर्णता लिए होता है, और जो स्वयं अपने आप में पूर्ण होता है वही क्लास में एक नहीं सैकड़ों बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ा देता है। और बच्चे हंसी खुशी उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। कक्षा 12 का लड़का बीए को पढ़ाए, बीए प्रथम वर्ष को पढ़ाए,
हंसी का पात्र होगा ही। लेकिन बीए का बच्चा प्रथम वर्ष का हो या थर्ड ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, वह इंटर तक बड़े आराम से पढ़ा लेगा, अच्छा 12 तक। 12 का बच्चा हाई स्कूल तक 11वीं क्लास तक बड़े आराम से पढ़ा लेगा। लेकिन 12वीं का बच्चा ऊपर किसी भी क्लास को नहीं पढ़ा सकता। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अभी क्लास में ही है और क्लास वाले कोई पढ़ा रहा है, खुद पढ़ रहा है और दूसरे को पढ़ा रहा है, वो भी बराबर वालों को और ऊपर वालों को, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वालों को। तो भौतिक जीवन में तो एक प्रकार से सही है कि जो गरीब बच्चा आगे पढ़ना चाहता है और जिस क्लास में वो है उसके निचले क्लास तक के बच्चों को कोचिंग करा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है और उसे 4 पैसे की अर्निंग करके स्वयं भी पढ़ रहा है, दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रहा है, तो अपने क्लास के निचले बच्चों को जो पढ़ाएगा तो वो सक्सेस होगा। अपने क्लास के बराबर और क्लास के ऊपर वालों को पढ़ाएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। ये बातें मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी लोग ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, साधना मुद्रा या कुंडलिनी जागरण, ये तमाम चीजें सिखा रहे हैं, ये अभी अधूरे लोग हैं, खुद ही उस आत्म तत्व तक अपने आप में बोध नहीं प्राप्त किए, तो वो अधूरे ज्ञान लेकर के और हमको आपको जो है पूर्णता का ज्ञान करा रहे हैं और खुद भी पूर्ण नहीं है। लेकिन जो पीएचडी हो गया होगा वह किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन पीएचडी करने के लिए खुद को पहले कंसंट्रेट करना होता है, खुद को पहले पूरी जानकारी रखनी होती है, तरह तरह के लोगों के पास बैठ करके अपने हर विषय को, हर सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। और जब पीएचडी कर लेता है फिर उसके बाद वो किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है। ऐसे स्थितिवान पुरुष जो अपने आप को स्वयं अपनी स्थिति में स्थित हैं और स्थिति को यथावत बना करके जो दूसरे को ज्ञान देते हैं, वो हमारे संत होते हैं। और संत जो देते हैं उनकी बात का अवहेलना लोग करते हैं। संत कड़े होते हैं, स्वयं अपनी कसने में अपने आप को कसते हैं, एक एक वाक्य को सिद्ध करते हैं। वह ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो अपने आप, पीएचडी का मतलब है हूबहू चीजों को देखना, जानना, समझना, तृप्त हो जाना, फिर उस विषय पे दूसरे से बात करना, दूसरे को देखना, समझाना, बताना, जनाना, सब काम होता है। उसी को पीएचडी बोलते हैं। पीएचडी हूबहू देख लेना। यहाँ संत महात्मा अपने आप में जब अपने आप को स्थित कर लेते हैं, अपने आप में अपने आप को तृप्त कर लेते हैं, अपने स्थिति में हमेशा बरकरार रहते हैं, जो साधक या सेवक भगत उनके पास आते हैं उनको शब्द के रूप में एक शब्द दे देते हैं जिससे कि उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। आप पूर्व में बहुतों को देखे होंगे, इतिहास पढ़े होंगे या हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़े होंगे, बड़े बड़े अंगुलीमाल या वाल्मीकि जी या तमाम और लोग भी, ये तो कुछ पन्नों पे हैं, कुछ पन्नों पे नहीं हैं। वर्तमान में ही हमारे अभिलाष साहब थे, अभिलाष साहब का शादी हुआ था, बच्चे थे, एक बच्चा था, परिवार में रहते थे, संत का सानिध्य मिला। वो भी ब्राह्मण थे तो कर्मकांड करते थे परिवार चलाने के लिए, लेकिन जब संत का सानिध्य मिला और संत के सानिध्य में जब खुद भी अपने आप को कसौटी पर खरा उतारे तो देखे कि ये तो अलग ही एक जीवन ही है।
वह भी अपने आप को उसी दिशा में मोड़ लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, उसमें एक मैं भी हूं। संतों ने मुझे एक शब्द दिया कि ब्याह नहीं है व्याधि है, सकौ तू जाहु बचाए, अपायन बेड़ी पर तो हैं, ढोल बजाए बजाए। इसी पे हमने 2-3 सालों तक खूब आंतरिक रूप से खोज किया, देखा, जाना, समझा, और मैं खुद अपने आप को सन 90 में बदल लिया। पूरा समाज एक तरफ, हम 3 लोग एक तरफ, हमारी माता जी, हमारे गुरु जी, और करना मुझे स्वयं था। उन लोगों का दिशा निर्देश और चलना मुझे खुद था। आज स्थिति यह है, अपने आप में मैं उन लोगों का ऋणी हूं मैं, जिन लोगों ने मुझे हमें अपने आप तक पहुंचने का मार्गदर्शन किया। हमारे गुरु जी वो स्वरूप स्थिति की बात करते थे, स्व को स्व में कैसे स्थित किया जाए और कैसे स्थिर रहा जाए, क्योंकि मन इंद्रियां बड़े चंचल हैं, बहुत चलायमान हैं। अपनी स्थिरता में स्थिति कैसे हम पुष्ट करें, मजबूत करें, उसमें हम अपने आप में तृप्त हो जाएं, बहुत कठिन मार्ग से गुजरते हुए मैं आज इस लेवल पे हूं, शांत स्थिति। कठिन कुछ नहीं है। जब आप अपने भीतर खुद दृढ़ता पैदा कर लेते हैं, कार्य मुझे करना है तो करना है, इसे प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, इसका परित्याग करना है तो करना है। दृढ़ता जब तक नहीं आएगी तब तक किसी भी क्षेत्र में आप उसकी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और यहां तो स्वयं को जानना है, स्वयं मैं कौन हूं। और स्वयं कौन हूं को जानने के लिए ही अपने ही शरीर, शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, सब, यहां तक कि भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, यानी अच्छाई भी और बुराई भी, सब कुछ का परित्याग सिर्फ एक लक्ष्य कि स्वयं मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं को जानने के लिए दृढ़ता से संकल्प लेकर के कार्य किया जाता है, तो जो बीच में बाधाएं आए, उन सभी बाधाओं को, उसमें नींद भी है, भूख भी है, प्यास भी है, आलस्य भी है, निद्रा भी है, जमुहाई भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, मान अपमान, कभी भोजन नहीं मिलेगा, कभी वस्त्र नहीं मिलेगा, कभी आप दुत्कारे जाओगे, फटकारे जाओगे, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके साधना होता है, अपने बस में करना होता है, क्योंकि लक्ष्य आपका है और अपने खुद के लक्ष्य पर चलना स्वयं को होता है। इसलिए लोग क्या जाने कि आपका लक्ष्य क्या है। सभी लोग अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। कोई भूख से पीड़ित है तो भोजन के लिए प्रयासरत है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं है तो उसके लिए प्रयासरत है, किसी के सर पर छत नहीं है वो उसके लिए परेशान है, कोई मान के लिए, कोई सम्मान के लिए।
यानी सभी लोग अपने अपने दिशा में काम कर रहे हैं और यहाँ स्वयं मैं कौन हूं, क्या मैं मान सम्मान हूं, क्या मैं अपमान हूं? मैं तो इन दोनों को जानने वाला, देखने वाला, दोनों से अलग। और जब खुद का ज्ञान हो जाए तो बड़ी सावधानी के साथ अब चलना होगा। अब आत्मज्ञान नहीं, अब आत्मबोधवान होकर के रहना होगा और एकदम शांत स्थिति में रहना होगा। एक एक क्षण की जो परिस्थितियां बदलेंगी आपके शरीर के, आपके मन के, आपके इंद्रियों के, आपके इंद्रियों के क्रियाओं के, उसे दृष्टा भाव में देखना होगा। वो दृश्य हैं, वो स्वतः अपने आप में बदल रहे हैं। वो दृश्य कौन है? पानी है, अग्नि है, हवा है, पृथ्वी है। जो भी दृश्य सामने पड़े उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए और जो आपकी अपनी स्थिति है, शुद्धता, एकदम कुछ नहीं है उसमें, स्थिरता, किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, शांत है, वहां कोई हलचल नहीं और एक रस है। जैसा है, जो कल था वही आज है, वही आगे भी वैसे ही रहेगा, उसे एक रस कहते हैं। और वही जो एक रस वाली वस्तु है वही सनातन है। बाकी सब परिवर्तित चीज हैं, वो परिवर्तित होते रहेंगे, वो सनातन नहीं कहा जा सकता। मिट्टी अपने आप में सनातन है, लेकिन पांच तत्व, चार तत्व अलग से उसमें मिल गए हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे किसी पेड़ को आप ले लीजिए, किसी पौधा को ले लीजिए, बीज मिट्टी के रूप में है, लेकिन वही मिट्टी में मिलने से उनमें आग, पानी, हवा, आकाश तत्व सब कुछ मिलने से उसका अपना एक तत्व बनता है और धीरे धीरे अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के बढ़ता है, बढ़ते 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 अपने अवस्था में आता है, फल देने लगता है। फल देने के बाद वह फिर धीरे 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 समय अनुसार डैमेज होता चला जाता है। फिर वही सूख जाएगा, लकड़ियां जला दी जाएंगी, दीमक खा लेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, बस समय का अंतराल है। लेकिन जो मूल तत्व है मिट्टी, वो नहीं परिवर्तित होता है। मूल तत्व जो पानी है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो तो ज्यों का त्यों ही यथावत है। उसी तरह से जो छठवां तत्व है आत्म तत्व, वो अपने आप में कभी परिवर्तित नहीं होता है। और वही मैं हूं, न परिवर्तित होने वाला। वहां शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, उनके भोग, विषय वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। यहां तक कि प्रकृति की किसी भी तत्व की वहां पहुंच नहीं है। और ये साफ साफ रिसर्च पहले से है, लेकिन हम उस रिसर्च को रिसर्च नहीं करते, बल्कि उसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पे याद करके हम खुद को कंफ्यूज करते हैं और दूसरे को भी सुना सुना के कंफ्यूज करते हैं। वो सिर्फ शब्द रट लिए हैं, शब्द के भावार्थ में जो इसकी स्थिति है हमारे अंदर में है, वो वहां तक हमारी पहुंच नहीं बन पाती, क्योंकि ये बीच में शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, उसके विषय, उनके भोग, ये उलझाए रहते हैं हमको।
इसीलिए इनको सबसे पहले बस में करना होता है। फिर धीरे 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 एक एक करके जब आप अपने बस में करते चले जाते हैं तो अंत में देखते हैं कि सब कुछ मेरे बस में हो गया। अब खुद को खुद में स्थित करना है। तो कैसे करेंगे? बस वही टेक्निक सीखना है। अब खुद में खुद को यथावत बनाए रखना। जैसा मैं हूं हूबहू वैसे ही समझ में आ जाए कि मैं ऐसा हूं। और उसी स्थिति को 24 घंटा व्यवहार काल में भी और परमार्थ काल में तो रहना ही रहना है। व्यवहार काल में भी यही आंख बहुत बड़ी बड़ी गलतियां लोगों को करते हुए देखेगा, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, ये स्थिति बना करके रखना। यही कान बड़े से बड़े अपशब्दों का झड़ी लगाने वाले लोगों की शब्द को सुनेगा, लेकिन जो मेरी स्थिति है वो सुन करके भी उसमें वहां वो पहुंच नहीं सकता, मुझे चंचल नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपनी स्थिति में बना रहूंगा। यही जीव भोजन करते समय कितना भी बेस्वाद भोजन हमें मिल जाए, लेकिन ये जीव हमें प्रभावित नहीं करेगा। कितना भी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मान अपमान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में वो अपने खुद की जो स्थिरता है उसमें चंचलता आने नहीं देगा, क्योंकि ये सब अशुद्ध है। और अशुद्ध चीजें शुद्ध में मिल जाने से शुद्ध को भी अशुद्ध कर देंगे। जो बाहरी वस्तुएं हैं, जैसे दूध है, दूध अपने आप में शुद्ध है, घी अपने आप में शुद्ध है, तेल अपने आप में शुद्ध है, आटा अपने आप में शुद्ध है, कोई मिलाता नहीं है वहां पर, वो स्वयं अपने आप में शुद्ध है। लेकिन मनुष्य स्वयं मिलाता है अपने जीव के स्वाद बस। तो शुद्ध चीजें अशुद्ध कर लेता है। अब हम आप शुद्ध मनुष्य हैं, तो अपनी खुद की शुद्धता में हमें यथावत बने रहना है, कुछ नहीं मिलाना है और ना ही मिलने देना है। तो जो लेख हमने लिखा था आत्मज्ञान और आत्मबोध का, उसको दोबारा हम रिपीट कर देना चाहते हैं, ताकि वो बार बार के अभ्यास से वो सहज हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइकिल जब हम पहली बार देखते हैं तो कितना मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। कैसे खड़ा है, दो ही पहिया है, इसमें साइड में कुछ है ही नहीं है सपोर्ट के लिए कि खड़ा कैसे किया जाए, ये चलेगा कैसे, तो चलाएगा कौन, गद्दी पर बैठ के चलाएगा कैसे, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन जब वही धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम साइकिल को छूते हैं, घुघराते हैं, फिर धीरे धीरे मन में आता कोई चलाने वाला व्यक्ति का सहारा लेते हैं, पहले कैंची सीखते हैं, फिर गद्दी सीखते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते किसी गार्डन में जा करके एकांत में कि कोई गाड़ी वहाँ ना आ जाए, कोई मोटरसाइकिल ना आ जाए, कोई गिरा ना दे, कहीं मैं गिर ना पड़ूं, यानी एक फील्ड में जा करके हम लोग उसको सीखते हैं। और धीरे धीरे जब उसी गद्दी पर बैठ करके खुद पैडल मार के चलाना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे हम सड़क पर उतरने लगते हैं। हैंडल डगमगाती है, गिर पड़ते हैं, तमाम चीजें होती, चोट भी खाते हैं, लेकिन चलाना नहीं छोड़ते हैं। और वही लगातार काम करने से 1-2 महीना के बाद हम उसी साइकिल को
देखते ही हमको अपना लक्ष्य दिखता है और कुछ नहीं, कोई प्रश्न मन में नहीं उठता है। बस हमको कहाँ जाना है, साइकिल उठाए, गद्दी पर बैठे, पेडल मारे, चल दिए। अब जहाँ जैसा आवश्यकता पड़ता है, जहाँ घंटी बजाने की जरूरत होती है घंटी बजाते हैं, ताकि सामने वाला हमसे लड़े ना, यानी हमारे साइकिल से टकराए ना, या मैं गिर ना पड़ूं उससे टकरा करके। घंटी मारता है, ब्रेक मारता है, पेडल कम बेस करता है, जहाँ उतरने लायक होता वहाँ उतर जाता है, जहाँ चढ़ने लायक होता वहाँ चढ़ जाता है, जहाँ तेज भगाने लायक जगह पाता वहाँ तेज भगाता है। मैंने हर चीज को बच करके वो चला करके अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। अब ठीक यही काम आप लोगों को करना है। अब तो हमने साइकिल चलाना, साइकिल पे बैठना, साइकिल को कमोबेश करके आगे पीछे करके चलना, ये सब कुछ मैंने धीरे 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 सिखा दिया है। ये शरीर हमारा एक साइकिल है, हमें इसी साइकिल पे सवार होकर के अपने मंजिल को जाना है। हमारा मंजिल क्या है? इस शरीर का बिछोह, जिसको हम मृत्यु कहते हैं सामान्य भाषा। तो मृत्यु पर्यंत इसी शरीर में मैं जैसा हूं हूबहू वैसे ही बना रहूं, और शरीर छोड़ते समय शरीर अपने आप पे छूट जाए, मैं जैसा हूं वैसे रह जाऊं। वहां कहीं जाना नहीं है, वो तो जाने के लिए संस्कार की जरूरत पड़ती है, कर्मों के संस्कार। अब यहां कर्म सब मिट गए, कोई कर्म नहीं रह गया। अब जैसा मैं हूं वैसे ही रह जाऊंगा बस, क्योंकि सारी जो मिलावट थी उन मिलावटों को मैंने धीरे 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 करके निकाल दी। तो जैसा मैं हूं वैसे ही रह जाऊंगा। इस शरीर में रहते रहते शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रकृति का अपना अपना काम करेगा, और मैं अपना काम करके अपने आप में बिल्कुल एकदम जैसा हूं वैसे ही रह जाऊंगा बस। तो उसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आत्मबोध और आत्मज्ञान, या यूं कहें आत्मज्ञान और आत्मबोध। सामान्यतः, सामान्य रूप से जो सभी लोग समझते हैं उसकी बात हो रही है। सामान्यतः एक समझे जाने वाले आत्मज्ञान और आत्मबोध में बहुत अंतर है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अंतर है। बौद्धिक दक्षता से बाह्य जानकारियों का संग्रहण ज्ञान कहलाता है। खाली संग्रह कर लिए हैं बाह्य जानकारियां, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। जबकि बोध आत्मस्फूर्त ज्ञान का पवित्रतम रूप है। यानी जो जानकारी आपने प्राप्त की बाह्य लोगों से, जैसे आंख से पढ़ा, कान से सुना, किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई आपको, चाहे किताब से चाहे किसी बुद्धिजीवी से आपने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन उस जानकारी को जब आचरण में उतारने लगते हैं और आचरण में उतार करके जब हूबहू वही चीज अपने खुद के अंदर में अनुभूत होने लगती है, वही हो जाना होता है, तब जाकर के आत्मबोध होता है। जबकि बोध आत्मस्फूर्त ज्ञान का पवित्रतम रूप है। इसमें सांसारिक प्रपंच का स्पर्श भी नहीं होता। प्रपंच जितने भी हैं, आंख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, नाक से सुगंध दुर्गंध, जीभ से स्वाद और शब्द, लिंग का स्पर्श विषय, यानी कुछ भी वहां वही सांसारिक प्रपंच है, कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता है उसे। इसमें सांसारिक प्रपंच का स्पर्श भी नहीं होता, जो चिंतन, वाणी एवं कर्म सभी को पवित्र कर परम आनंद की प्राप्ति कराता है। संसार में ज्ञान का दुरुपयोग तो देखा जाता है,
पर बोध केवल मंगलकारी होता है। जिसके अंदर में बोध हो गया किसी भी क्षेत्र का, वह खुद अपने जीवन को मंगलकारी बना लेता है। अतएव ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होता जब तक बोध का विषय न बने। जानकारी मुझे बहुत है लेकिन चित्त स्थिर नहीं है, तो उस जानकारी का क्या मतलब? जो कि हमारा योग साफ साफ कहता है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जितनी भी वृत्तियां बनी हुई हैं उसका निराई करना, और निराई का तात्पर्य होता है उखाड़ कर फेंकना। तो जो मूल तत्व है वो रह जाएगा, जो उसमें मिलावट है वो खाली हो गया। अतएव ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होता जब तक बोध का विषय न बने। यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धि लब्ध हैं, किंतु सांसारिक माया के वशीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि आत्मबोध नहीं करा पाती। जो जिसे हमने वेद से लेकर के बीजक, बीजक से लेकर के हमारे अन्य संतों की जितनी वाणियां हैं सबको हमने याद कर लिया, दूसरे को सुना दिया, लेकिन स्वयं अपने आप में हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बस खाली याद किए, दूसरे को सुना दिया। यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धि लब्ध हैं, किंतु सांसारिक माया के वशीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि आत्मबोध नहीं करा पाती। हालांकि माया का आवरण हटने से समत्त बुद्धि से अर्जित ज्ञान बोध को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। जगा हुआ पूर्ण जागृत व्यक्ति को जैसे बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने बुद्ध शब्द का प्रयोग जो किया है, पूर्ण जागृत व्यक्ति। हालांकि माया का आवरण हटने से समत्व बुद्धि से अर्जित ज्ञान बोध को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म से ही जगत की वास्तविकता का बोध था। उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया। मानव मात्र की दुख निवृत्ति हेतु उनका संकल्प और अधिक दृढ़ हो गया, जो आत्मबोध का परिणाम था। आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन आत्मबोध का मर्म उजागर करता है। उससे प्राप्त ज्ञान आत्मबोध का ही उदाहरण है। विकार शून्य होने से उसमें बाह्य एवं आंतरिक भेद नहीं होते। आदि शंकराचार्य जी का आत्मबोध तो इतना प्रबल था कि प्रथम दर्शन में ही वह गुरु के समक्ष अपने परिचय में कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और प्राण नहीं हूं। शरीर का संचालक इंद्रिय समूह भी नहीं हूं। राग द्वेष जाति भेद से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बंधन भी नहीं और मुक्त भी नहीं। इसीलिए इस जग में मेरे माता पिता, बंधु बांधव, गुरु शिष्य कोई नहीं है। मैं निर्विकल्प, निराकार, सर्वव्यापी, सत, चित एवं आनंद स्वरूप साक्षात शिव हूं। वस्तुतः आत्मबोध परमात्म तत्व की मंगल ध्वनि होती है, जो भेद बुद्धि को समाप्त कर जगत में समत्व भाव का विस्तार करती है। अब इस स्थिति को प्राप्त जो जिज्ञासु कर लिया है, जो साधक इस स्थिति को अपने आप में बना लिया, आत्मबोध का, खुद में शांत रहने की,
अब उनका जो बाह्य क्रियाकलाप हो, जब सो करके उठें अब पुनः उसी बिस्तर पे जाएं, तो हर एक कार्य को उसे पहले देखें, जानें, समझें, करने लायक हो, जिसमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा आदि कुछ भी ना प्राप्त होता हो, उस कार्य को करें। और जिस कार्य के करने में हमें किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख या आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग जो कुछ भी मिलता हो, उस कार्य को ना करें। क्योंकि जो आप हो, ना वहां आपके पास दुख है, ना सुख है, ना कष्ट है, ना पीड़ा है, ना आनंद की अनुभूति है, ना प्रसन्नता है, ना उमंग है। वह तो बस एक रस रहने वाली स्थिति है। और एक रस स्थिति रहने वाली स्थिति को, वस्तु को यथा जैसा है वैसा ही उसे रहने दिया जाए, यही कार्य आपको करना है। क्योंकि बड़े मेहनत से इस स्थिति को प्राप्त किया गया है, तो इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद अब आगे आपको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वही हो गए जो आप हो। वहां आपके पास कुछ नहीं है। अब भीतर से हमें देखिए, महसूस करने का कोशिश करिए, अपनी स्थिरता में स्थित हो जाइए और अपनी स्थिरता में स्थित होकर के अब यह देखिए, आंख का कोई विषय रह गया है, जिसे रूप कहते हैं, किसी का ख्याल होता हो, स्मरण होता हो, स्मृति होती हो, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, यहाँ कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, किसी का ख्याल नहीं हो रहा है। दूसरा देख लीजिए, कान का, किसी की भी आवाज चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा है, किसी के भी शब्द कान में नहीं गूंज रहे हैं। नाक में आ जाइए, कहीं आप सुगंध लिए हो किसी फूल का, कहीं आपको दुर्गंध मिला हो किसी स्थान पर, तो नाक के माध्यम से किसी प्रकार का सुगंध दुर्गंध का कोई स्मृति ख्याल नहीं हो रहा है। जीभ पर किसी प्रकार का स्वाद या बेस्वाद का कोई ख्याल होता हो, लिंग का कोई स्पर्श विषय हो, जो किसी के साथ आपने लिंग का प्रयोग किया हो, उसकी कोई ख्याल होता हो,
मेरे जीवन में तो ऐसा कोई घटना ही नहीं घटा है, इसलिए मुझे इसका कोई स्मृति ख्याल नहीं होता है। अब मन की कल्पना में जाइए। मन कोई किसी प्रकार का कल्पना करता हो, इच्छा करता हो, चित्त किसी विषय पे अनुसंधान करता हो, बुद्धि किसी लक्ष्य को लेकर के स्थिरता पैदा करती हो कि ऐसा करना है, कहीं कुछ नहीं है। अब क्या बचा शेष? शेष जो बचा वही मैं हूं। अब बस उसी शेष में अपने आप को स्थिर करके 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, यहाँ तक कि 24-24 घंटे लगातार बैठ करके उसी का अभ्यास। अगर आप ऐसा 24 घंटे तक का लगातार का अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये आंख देख करके आपको प्रभावित कर देगी। आंख ने किसी चीज को देखा, आप पर प्रभाव पड़ गया, क्योंकि मन में जागृति आ जाएगी, ये चाहिए। कान कुछ सुन लेगा, उसमें आत्म विश्लेषण करने के लिए, उस विषय पे चिंतन करने के लिए मन उद्वेलित हो जाएगा, तो आपको प्रभावित कर दिया। इसीलिए किसी भी शरीर के इंद्रियों में कहीं भी आसक्ति किसी भी प्रकार की अगर है तो उसे पहले पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर लीजिए, अनासक्त बना लीजिए अपने आप को कि किसी के बिना भी मैं रह लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरी स्थिति है वो अपने आप में एकदम शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। ये मिलावट करने वाले लोग हमको क्षण क्षण बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी किसी की एक नहीं सुननी है और अपने खुद की स्थिरता में यथावत स्थिर रहना है।
इसी तरह से खूब अभ्यास बनाइए, भीतर किसी भी प्रकार का स्मरण, ख्याल, स्मृति न रह जाए। एकदम शुद्ध अपने आप में रहिए, शांत चित्त। शरीर पे ठंड भी नहीं आपको महसूस होगी, चाहे शरीर का अंग खुला हो अथवा बंद हो। इस स्थिति में पहुंचने के बाद भूख, प्यास, नींद, आलस, मोह कुछ भी महसूस नहीं होगा। एकदम शुद्धता की